जी अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तमाम लोग आ चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी मीटिंग के अंदर यहाँ पर 100 सीट्स हैं और बाकी जितने भी लोग पेंडिंग में अगर हैं तो उनको यूट्यूब का लिंक दिया गया है इसी लिंक के लास्ट पे। तो उनको बताएं कि लिंक पे क्लिक करके यूट्यूब पे लाइव चले जाएं। वहां पर हमारे काफी सारे लोग इस टाइम यूट्यूब पे मौजूद हैं। तो आज का, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, जिसके ऊपर आज आप लोगों के साथ हमने वेबिनार रखा, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। और आज का जो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं 10 मिनट खुद आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करूंगा। इसके बाद हम कुछ हमारे आज के गेस्ट हैं उनको इनवाइट करूंगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज का जो हमारा है ना वेबिनार बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों को पता है इस टाइम मेटाफोर्स पे लोग माशाल्लाह से धूम मचा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं। और लोग कहते हैं कि सर ऐसा सिस्टम आज तक हमने नहीं देखा आज से पहले। और कुछ लोग इस टाइम मार्केट के अंदर मौजूद हैं जिन लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं, जिन लोगों का, वो कहते हैं ना कि वो मोहल्ले के अंदर दो दुकानें होती हैं, या एक किसी ने कपड़े की शॉप बनाई हो और उसके साथ किसी ने अच्छे ब्रांड वाली शॉप बना ले, तो वो उसकी दुकान बंद हो जाती है, ठप हो जाती है। वो फिर नए नए तरीके ढूंढता है कि कहीं इसकी दुकान ना चले। तो सर आज आप लोगों को पता है कि जो ब्रांड पाकिस्तान में नहीं ऑल दी वर्ल्ड जो मिस्टर लाडो साहब ने लॉन्च किया था, उसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर लोगों ने लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमा लिया। और यकीन माने वो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर 3 साल से इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं बन सकी, और मेटाफोर्स के ऊपर 1 साल के अंदर इतना बड़ा नेटवर्क बन गया। मैं कहता हूं, मुझे बताएं कि ऐसा ब्रांड आज तक आप लोगों ने कभी देखा जो आप लोगों को कमाल की इनकम दे रहा है? और लोग यहाँ पे ज्वाइन करके अपनी फैमिली को नहीं, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, हर एक बंदे को यहाँ से कामयाब करवा चुके हैं। तो आज इस वेबिनार के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा और कुछ ऐसी शख्सियात के साथ आप लोगों को मिलवाऊंगा जिन्होंने आज से पहले, जिनका बहुत ही ज्यादा इस ऑनलाइन का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने आज से पहले बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया, जिन्होंने फोर्सेज के ऊपर भी काम किया। 3.5-4 लाख की कम्युनिटी है जिनकी फोर्सेज के ऊपर, और उन्होंने फोर्सेज को स्किप किया और मेटाफोर्स के ऊपर आके अपना एक नाम रोशन किया। और मेटाफोर्स के ऊपर आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगा पाकिस्तान रॉयल्स कम्युनिटी के सीईओ एंड फाउंडर सर समीर खान यूसुफजई को। सर आए और हमारी कम्युनिटी के साथ अपने चंद मिनट स्पेंड करें और बताएं हमारी कम्युनिटी को कि आपने मेटाफोर्स को क्यों ज्वाइन किया, और आप क्या कहना चाहते हैं कि मेटाफोर्स आने वाले टाइम में हमारे लिए एक लग्जरी लाइफ वाला प्लेटफॉर्म बन सकता है या नहीं, और हमारी कम्युनिटी को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है या नहीं। सर वेलकम, समीर खान यूसुफजई। जी, आवाज क्लियर है? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर है। सब लोग एक बार सर का हैंड रेज करके, क्लैपिंग औज़ुबिल्लाहि करके वेलकम करें सब लोग। जी सर, मोस्ट वेलकम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि राना साहब ने बता दिया, स्टार्ट में मेरा तारुफ वगैरह भी करवा दिया, तो तारुफ करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि देखो, जैसे कि सोशल मीडिया आप लोग देखते हो, उससे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई है। आए दिन कोई ना कोई नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हो जाता है, उसमें लोग चले जाते हैं, फिर उसको स्किप कर जाते हैं, दूसरे में चले जाते हैं, उसको स्किप करके तीसरे में चले जाते हैं। तो याद रखें, किसी का प्लेटफॉर्म छोड़ने से वो प्लेटफॉर्म कभी भी बंद नहीं होता। हाँ, वो होता है कि जिस बंदे ने किसी प्लेटफॉर्म पे वर्क किया, उसको बीच में छोड़ दिया, किसी और प्लेटफॉर्म पे चला गया, उसके छोड़ने से उस प्लेटफॉर्म पे बुरा असर नहीं पड़ता, लेकिन उस इंसान पे असर पड़ता है। आज सुबह जब मैं उठा हुआ हूं तो एक स्क्रीनशॉट बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है कि मिथिलेश, ये एक इंडियन यूट्यूबर है, असल में लीडर नहीं है। यूट्यूबर और लीडर में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये आप लोगों को भी समझ आ गया होगा। यूट्यूबर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना के तहलीका मचा देना है और अपने लिए लीड्स जनरेट करना है।
एक यूट्यूबर हमेशा जब भी आप लोगों को सिस्टम की मार्केटिंग के लिए कोई ना कोई चीज देगा, वो उसमें नॉन वर्किंग प्रमोट करेगा, नॉन वर्किंग के अलावा कुछ भी प्रमोट नहीं करेगा। तो उसके जितने भी व्यूवर्स होते हैं वो जो सिस्टम देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उसके बाद वो क्या क्या करते हैं, फौरन उसके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एयर खान भी है हमारी कम्युनिटी का, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, फायर नाम के टीम से वो है। उसके टीम के लोग इतने डिसहार्ट क्यों हो गए? वो इसलिए डिसहार्ट हो गए कि आप लोग अगर उसकी एक भी वीडियो देखोगे, किसी भी वीडियो में वो ये नहीं कहता, वो हर एक वीडियो में कह देता है दुनिया की सबसे टॉप आईडी मेरी आईडी। क्यों मेरी आईडी? मेरे साथ सबसे टॉप ज्वाइनिंग। आपके साथ टॉप ज्वाइनिंग इसलिए लोगों ने की है कि आपने सिर्फ और सिर्फ नॉन वर्किंग को प्रमोट किया हुआ है। हमारा मकसद नॉन वर्किंग को प्रमोट नहीं करना है, हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ लोगों को एजुकेट करना और लोगों को एक प्रॉपर ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म देना है कि लोगों को समझ आ जाए कि हाँ, जिस तरीके से दुनिया के हर बिजनेस में काम करते हुए, मेहनत करते हुए आप पैसा कमा सकते हो, इस तरीके से ऑनलाइन फील्ड में भी आप अगर मेहनत करते हो और पैसा कमाते हो तो वो ऐसी मेहनत होती है, वो आपकी कभी भी जाया नहीं जाती। जैसे कि आज सुबह और भी खबर गर्दिश कर रही है कि ईबीएल वाले लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक कर रहे हैं। वो अकाउंट्स क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? क्योंकि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर आप लोगों को डेली बेस, जब भी हमारा सेशन होता है बिजनेस क्लास, आप लोगों को सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर क्लास दी जाती है कि आप लोग सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में परख करो ये होता क्या है। याद रखें, सेंट्रलाइज सिर्फ एक बंदा और एक मैनेजमेंट के अंडर आप लोगों का सारा मेहनत होता है। पैसा बहुत बेईमान चीज है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग आप लोगों ने देखे होंगे, पहले बाई बाई होता है, सगा खून होता है, लेकिन जायदाद के तनाजों में एक दूसरे का खून भी कर देते हैं। जायदाद क्या होता है? पैसा होता है। पैसा बेईमान चीज है। तो जो कंपनी का ओनर होता है वो किसी भी टाइम बेईमान हो सकता है, वो सिस्टम को बंद कर सकता है, आपके अकाउंट को भी बंद कर सकता है, सारा सब कुछ कर सकता है। जैसे आजकल इकोनेक्स वाले और ईबीएल वाले रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उनके अकाउंट्स वहां से परमानेंट बैन हो रहे हैं। और दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, जैसे कि सबसे पहले मेटापोर्स तो अभी आए, 1 साल हो गया। इससे पहले भी काफी सारे डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट आए हुए जिसमें टॉप पे जाता है पुरसाज। ठीक है, मेटापोर से पहले मैं भी पुरसाज पे काम करता था। ये आप लोग जो आए दिन यहाँ पे लीडर्स देखते हो, अमताज कल्लू हो गया, शहजाद भट्टू हो गया, ये अभी अभी आए हुए हैं, उनको 2 साल भी नहीं हुए हैं। लेकिन मैं पुरसाज से 2020 से कनेक्टेड हूँ। पहले पुरसाज आया था इथीरियम पे, इथीरियम के बाद ट्रोन पे आ गया, ट्रोन के बाद फिर क्या हो गया, बीयूएसडी पे आ गया, और वही बीयूएसडी वाला पुरसाज आजकल चल रहा है। मैं कुछ बातें करूंगा आप लोगों के सामने कि मैं पुरसाज क्यों छोड़ दिया, मैं मेटापोर्स पे क्यों आ गया। क्योंकि वहां भी तो मैं पैसा कमा रहा था, ऐसा नहीं था कि मैं वहां पैसा नहीं कमा रहा था या मेरी मेहनत वहां पे जाया चली जा रही थी। लेकिन क्यों? मैंने बिजनेस करने का उसूल सीख लिया। बिजनेस करने का और नेटवर्किंग का उसूल यही है कि आपने लाइफ टाइम के लिए नेटवर्क नहीं बनाना, आपने लाइफ टाइम मेहनत नहीं करनी है। आपने कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपने लिए चुनना है कि जिसमें आपके पास वर्किंग प्लस पैसिव इनकम आने के भी वेज होते हैं। तो मैंने जब पुरसाज को पूरा रिसर्च कर दिया, पुरसाज पे 3 साल तो मेरे हो गए थे, लेकिन उसमें ऐसा कोई सिस्टम मैंने नहीं देखा जिसमें आए वाले दिन वो हमें कोई रोड मैप दिखा दे कि आप लोग आए वाले दिनों में कुछ भी नहीं करोगे, फिर भी आप लोगों ने जो पिछला टीम बनाया हुआ था या उन टीम के वर्क से आप लोगों को हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जिस पे आप लोग काम करोगे या नहीं करोगे तो भी आप लोग डेली बेस पे, वीकली बेस पे या मंथली बेस पे इस सिस्टम से कुछ ना कुछ पैसिव इनकम की शक्ल में लोगे। ऐसा बिल्कुल कुछ था भी नहीं। लेकिन फिर भी हमारा जहन नहीं था, क्योंकि मिस्टर लाडू वहां पे लगा हुआ था। हमारा जहन था ही नहीं कि हम कभी पुरसाज को छोड़ेंगे। मैं आज आप लोगों को स्क्रीन शेयर करूंगा, स्क्रीन शेयर करने के बाद कुछ चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा। कोई एक बंदा मुझे कमांड दे दे। स्क्रीन शेयर है मेरा? जी सर। आप लोग देख सकते हो, ये मेटापोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया हुआ है। ये वो वेबसाइट है जो इससे पहले ये पुरसाज का हुआ करता था। आज से 1 साल पहले मिस्टर लाडो ने एक वीडियो रिकॉर्ड की और वो वीडियो यूट्यूब पे डाल दी। यूट्यूब पे डालने का मकसद क्या था? पुरसाज इज इन डेंजर,
ये वीडियो जैसे हमारे पास आ गई, हमने उसको चेक कर लिया तो हम कंफ्यूज हो गए कि यार अगर पुरसाज खतरे में है तो इसका तो ये मतलब हो गया कि डिसेंट्रलाइज जितने भी सिस्टम आएंगे वो सारे के सारे खतरे में हो जाएंगे। लेकिन हमारा सफर नया था, हमें किसी चीज की इतनी नॉलेज नहीं थी, तो हमने क्या कर दिया, काम तो स्किप कर दिया, लेकिन मिस्टर लाडो की अपडेट के इंतजार में बैठे रहे कि मिस्टर लाडो आगे क्या करेगा। और उसने पुरसाज को डेंजर क्यों कहा। आप लोग मैं इसको ऑफ करता हूं सबर। हाँ, इसने पुरसाज को डेंजर क्यों कहा। मिस्टर लाडो ने कुछ दिनों बाद एक वीडियो पैगाम दे दिया कि मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि पुरसाज खतरे में है, आप लोग इससे जितनी जल्दी हो सके निकलो। वो निकलने का उसका मकसद असल में क्या था, वो मकसद यही था कि अपने कम्युनिटी को स्कैम से बचाना था। स्कैम से बचाना किस तरीके से था, अभी आप लोगों को जो आजकल आप लोगों को पुरसाज के जितने भी लीडर नजर आएंगे वो आप लोगों को ये चीजें नहीं बताएंगे। मैं चूंकि पुरसाज पे काम कर चुका हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हुआ क्या है असल पुरसाज के साथ। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। सबसे पहले ये आप लोग देखोगे चौधरी अमताज कल्लू, आईडी नंबर 159771, ये आईडी है। आप लोग इसको देख सकते हो, जो आए दिन आप लोग फेसबुक पे इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह देखते हो, और इसके टीम के मेंबर्स भी आप लोगों को इसके स्क्रीनशॉट भेज कर चढ़ाते हैं कि देखो इसमें इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा है। यहाँ पे आप लोग कुछ भी ना देखना, सिर्फ टीम की हुजम को देख ले आप लोग। वहां पे रजिस्ट्रेशन का टाइम आप लोग चेक कर ले। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इसके अप्लाइनर की तरफ चलते हैं। ये इसका अप्लाइनर है, ये भी उसी की अपनी आईडी है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि मैं पुरसाज पे उससे कितने ऊपर के लेवल पे था, ये मेरे कितने डीप डाउनलाइनर के डाउनलाइनर है। ये 1 नंबर, अब चलते हैं ये दूसरा नंबर, चलते हैं तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, सातवां नंबर, आठवां नंबर, नवा नंबर, 10वां नंबर, 11वां नंबर, और ये यहाँ पे मैं उसको एक मर्तबा रिफ्रेश कर दूं और आप लोगों को दिखा दूं। अब यहाँ पे आप लोग देख लो 12वें नंबर पे यहाँ पे ऊपर मेरा अकाउंट लगा हुआ है, यानी अमताज कल्लू और शहजाद वट्टू मुझसे 10, 11, 12 लाइन नीचे के डाउन लाइन में मेरे आते हैं। आप लोग अगर मेरे टीम के हुजम को देख लो तो 4,28,051 बंदे मेरे टीम में, पुरसाज के टीम में है। मैं पुरसाज पे काम नहीं कर रहा। राना साहब, ये जो लोग लाइनें मार रहे हैं, मेहरबानी करके उनको जरा आप बंद कर दें। जी मैं करता हूँ। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी टीम के हुजम को आप लोग देख लो, 4,28,051। मेरी अर्निंग इतनी नहीं हुई है। मेरी अर्निंग इसलिए इतनी नहीं हुई है कि जो वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई है, अभी कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को ये एक वीडियो दिखाई है, ये आया था आज से 1 साल पहले, यानी मार्च के महीने में ये वीडियो लॉन्च हो गई थी। और मार्च के महीने में, मार्च 2022 को हमने इस सिस्टम को खैरबाद कहा था। जब मैं इस सिस्टम पे काम कर रहा था तो अमताज कल्लू, जब मेरी अर्निंग तकरीबन $7,500-8,000 हो गई थी, तब अमताज कल्लू की अर्निंग सिर्फ और सिर्फ $1,300 थी। ये मेरे डीप डाउनलाइनर में था, तो मुझे पता था अपने हर एक टीम का हर एक बंदे ने खैर खबर लेनी होती है। अब उनकी कामयाबी का राज क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। आज जो समीर बातें भाई, इनका कहूंगा नाम बेशक, बताना जरा। उस्मान शेख हैं, उस्मान शेख को मैं उड़ाता हूँ। मैं यहां से ट्राई कर रहा हूं, लेकिन मुझे यहाँ पे वो एक्सेस नहीं मिल रहा कि मैं ये ऑफ कर दूं। बस उड़ गया है वो। नहीं ना, अभी भी कर रहा है। ये डिस्टर्बनेस है ये ना, हैदर अली है। हैदर अली, हैदर ये अली। डिस्टर्बनेस है ना। करो, उनको बोल लो। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ
और उनको मना कर दे कि यार अगर आप लोग लर्निंग के लिए आए हो तो फिर तो मेहरबानी करके इस तरह ना किया करें, अच्छा नहीं लगता। हाँ अब हो गया शायद, अब नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के बाद मैंने क्या कर दिया, इस सिस्टम को स्किप कर दिया। ये जो आज आप लोगों को कह रहे हैं कि मेटापोर स्कैम हो गया, मेटापोर्स ये हो गया वो हो गया, याद रखे मैं कभी भी पुरसाज को गलत नहीं कहूंगा। इसलिए मैं इसको गलत नहीं कह सकता कि मैं अगर पुरसाज को गलत कहूंगा मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि एस पर इसका डेवलपर वो ये बता रहे हैं कि मेटापोर्स ही ओरिजिनल पुरसाज है। अब पुरसाज ने स्टार्ट के दिनों में अपनी कम्युनिटी के साथ क्या क्या स्कैम कर लिया है वो मैं आप लोगों को जरा काउंट कर देता हूं, गिनती करते जाना। सबसे पहले एक उनका आ गया एक्सप्रेस गेम के नाम से, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मिस्टर लाडू ने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। ये एक्सप्रेस गेम जो बीएनबी जैसे उनका अभी एक स्कोर है कि पता नहीं क्या है, उसके तरस का ये एक सिस्टम आया हुआ था जो तकरीबन 21-22 दिन चला। 21-22 दिन चलने के बाद इसने तकरीबन 90,000 बीएनबी का स्कैम कर दिया और ये निकल गया। निकलने के बाद 2-3 महीने बाद इनने एक्सप्रेस गेम प्रो के नाम से इसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया। पहले सिस्टम को ये स्टार्ट से चलाते थे, फिर उन लोगों ने क्या कर दिया, जल्दी में लोगों से पैसा हड़प करने के लिए उन लोगों ने सिस्टम के लेवल उल्टे कर दिए। जैसे हमारे लेवल 5 से शुरू होता है और सबसे बड़ा लेवल जो हमारा है वो 20,000 डाई से ऊपर का है, तो उन लोगों ने एक्सप्रेस गेम प्रो में क्या कर दिया, बड़े लेवल को सबसे पहले पे रख दिया और छोटे लेवल को सबसे लास्ट पे रख दिया। तो उसमें भी उन लोगों ने पहले तकरीबन 90,000 बीएनबी का स्कैम किया था और यहाँ पे उन लोगों ने लाखों नहीं करोड़ों बीएनबी का स्कैम कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बड़े लेवल को उन लोगों ने स्टार्ट में रखा हुआ था, तो लोगों ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी और ये लोग खींचते जाते थे, निकालते जाते थे। फिर उसके बाद इन लोगों ने एनएफटी का रोला मार्केट में डाल दिया। और ये जो अवताश कल्लू जो आज आप लोगों को ये बताता है कि मैंने आज के दिन में इतना पैसा कमा लिया, मैंने आज के दिन में इतना पैसा कमा लिया, मानते हैं वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा कमाने का तरीका वो गलत है। वो इसलिए गलत है कि इनके आप किसी भी पोस्ट पे जाओगे, जिनसे टीम नहीं बनती वो आए हमारे साथ सिस्टम ज्वाइन कर दे। अब आप लोग इस सिस्टम में, आप लोगों को टाइम हो गया है, आप लोगों को मैट्रिक्स प्रोग्रामों में टाइम हो गया है। जैसे S6 का आपका होता है, उसमें 6 पोजीशन होती है, उन 6 पोजीशंस में से अगर ऊपर वाला बंदा भी काम नहीं कर रहा और नीचे वाला बंदा भी काम नहीं कर रहा, दोनों नॉन वर्किंग के लिए बैठे हुए हैं, तो कौन नॉन वर्किंग कमाएगा? कोई भी बंदा पैसा नहीं कमा सकता। सिर्फ और सिर्फ लोगों को चूना लगाना है, नॉन वर्किंग प्रमोट करना है, सिर्फ और सिर्फ के मैंने आज के दिन में 8 डायरेक्ट ज्वाइनिंग की है और इतने मैंने डॉलर कमा लिए हैं, डैशबोर्ड लोगों को दिखाना है और मजीद लोगों को पसाना है। एनएफटी के टाइम में इन लोगों ने लोगों के साथ 7-7, 8-8, 9-9 लेवल का स्कैम कर दिया। स्कैम करने के बाद उनको यह बताया गया कि आप लोग एनएफटी मिलेगा, वो एनएफटी करोड़ों डॉलर में लोग सेल करेंगे। जब एनएफटी आ गया तो वो 5-5, 10-10 डॉलर का भी सेल नहीं हो रहा था और अब तो उसका कोई बंदा नामो निशान भी नहीं ले रहा। फिर उसके बाद एक और स्कैम उन लोगों ने लॉन्च कर दिया जिसको लॉटरी बोलते हैं। आप लोगों को कुछ न कुछ को पता होगा, कुछ को पता नहीं होगा, लेकिन मुझे बेहतर से पता है। लॉटरी का टिकट बहुत सारे लोगों ने बाय कर दिया। आप टिकट बाय करोगे आपको ये मिलेगा, ये बाय करोगे ये मिलेगा, ये बाय करोगे। लोगों ने वहां भी लाखों डॉलर इन्वेस्ट कर दिया, लॉटरी का भी नामो निशान खत्म हो गया। अब ये लोग 2 तरह की स्कैम चला रहे हैं। फिलहाल एक ये चला रहे एम्बेसडर के नाम से, ये लोग एक क्लब चला रहे हैं जिसमें आपको कोई एक टिकट मिलती है, वो टिकट ले लेते हो। तो टिकट लेने के बाद जिस तरीके से हमें मेटापोर्स में रॉयल्टी का कहते हैं, इस तरीके से ये कहते हैं कि आप लोगों को वहां से $20, $30, $40 की कोई ना कोई चीज वहां से मिल जाती है, वो आप लोगों का गिफ्ट होता है। लेकिन वो भी असल में स्कैम, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है उनसे आप पूछो तो आज तक कोई भी बंदा ऐसे आपको नहीं बताएगा कि मुझे एम्बेसडर से या 20 डाई मिले, BUSD मिले है या 30 मिले है। सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो टॉप के लीडर है, जैसे अमताज कल्लू हो गया, शहजाद वट्टू हो गया, या ऐसे इंडिया के टॉप के लीडर है जिनके नीचे
लाखों लोगों की टीम बन गई है, तो उनको अगर वो 15-15 20-20 डॉलर दे भी देंगे तो वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके बदले उन लोगों ने वहां से पैसा भी बहुत ज्यादा इकट्ठा करना होता है। इसके बाद हम चलते हैं मिथिलेश की तरफ। ये मिथिलेश वो बंदा है, जब मेटापोर्स लॉन्च हो गया तो लॉन्चिंग से पहले पहले इस बंदे ने मेटापोर्स को इतना बुरा भला कहा। हर एक वीडियो में आप लोग देखते रहते थे मेटापोर स्कैम है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। आए दिन हमें लोग इसकी वीडियो सेंड करते थे, हम तक जाते थे। हम ये कहते थे भाई यूट्यूबर है, उसकी मर्जी है, उसने कंटेंट डालना है और लोगों ने उसके बातों पे अमल करना है। आप किसी लीडर से पता कर लो कि मेटापोर्स में क्या चीज स्कैम है, क्या चीज स्कैम नहीं है, लेकिन वो लोगों को समझ नहीं आ रही थी। कुदरत का निजाम देखो कि वही मिथिलेश था, वो पुरसाज को छोड़ के मेटापोर्स पे आ गया। मेटापोर्स पे आने के बाद 7-8 महीने 9 महीने उसने मेटापोर्स पे जम के काम कर दिया। ये नहीं है कि उसने पैसा नहीं कमाया। अब उसका फिर अगर मेटापोर्स को स्किप करके वो पुरसाज पे जा रहा है तो उसका ये मतलब नहीं हो गया कि या तो मेटापोर्स में कोई गलती है या मेटापोर्स हमारे साथ कोई आने वाले दिनों में स्कैम करेगा या कुछ करेगा तो मिथिलेश चला गया। याद रखे, मिथिलेश के जाने से मेटापोर्स ना कभी बंद हो सकता है ना कभी बंद होगा। अब आप लोगों ने खुद फैसला करना है, मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये हर एक बंदे को पता होता है, जब मार्केट में दो दुकानें होती है बिल्कुल संगत में, लेफ्ट साइड राइट साइड पे दो दुकानें होगी, दोनों दुकानों में एक ही तरह की चीज होगी। एक दुकान पे रश ज्यादा होगा, दूसरे दुकान पे रश कम होगा। वजह क्या होगी? वजह ये होगी कि जिस दुकान पे रश ज्यादा है वहां पे लोगों का इत्मीनाद और भरोसा भी ज्यादा है, इसी वजह से वहां का सेल भी ज्यादा है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ कुछ चीजें आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये आप लोग देख सकते हो, ये पुरसाज का डैशबोर्ड मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे जो टोटल लोग होते हैं ये आप लोग देख सकते हो, 14,89,308 बंदे। और पुरसाज को आए हुए 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया, यानी 2 साल में 14,89,308 बंदों ने पुरसाज के ऊपर भरोसा कर दिया। याद रखे, इसमें वो लोग भी मौजूद हैं जो आज मेटापोर्स कर रहे हैं। ये खाली सिर्फ वो लोग नहीं है, इसमें मैं भी मौजूद हूंगा। इसमें इस मीटिंग में अंदर ऐसे बंदे भी होंगे जिनका भी पुरसाज का अकाउंट होगा, लेकिन वो वहां पे अब काम नहीं कर रहे होंगे, वो मेटापोर्स पे काम कर रहे होंगे। तो ये तकरीबन 15 लाख के लगभग यहाँ पे 2 साल के अंदर कम्युनिटी बनी हुई है। और आप लोग अगर मेटापोर्स को ओपन कर दो तो मेटापोर्स में तकरीबन जहां तक मैंने 2-3 दिन पहले चेक किया हुआ था, 13 लाख प्लस की कम्युनिटी बन गई थी। मेटापोर्स में हमारे पास 13 लाख प्लस की कम्युनिटी बनी हुई है 1 साल के अंदर। अब 2 साल वहां पे तकरीबन 15 लाख की कम्युनिटी बनती है, और हमारे तरफ यहाँ मेटापोर्स में सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर तकरीबन 13.5 करोड़ लोगों की कम्युनिटी बनती है। ये आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। 13,65,300, ये नहीं है सॉरी, 13,20,800 बंदे, यानी सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख लोगों का डिफरेंस है। साल भी वहां पे पूरा 1 साल का डिफरेंस है, लेकिन पार्टिसिपेंट को देखा जाए तो सिर्फ 1.5 लाख पार्टिसिपेंट का डिफरेंस है। और अब जब मेटापोर्स को आगे 2 साल कंप्लीट हो गए तो आप लोग अंदाजा लगा दो ये क्राउड कितना ज्यादा हो गया होगा। आप लोगों ने किसी की बातें नहीं सुननी है कि अमताज कल्लू आपको ये कह देता है, राना मुजाहिद आपको ये कहता है, मैं आपको कुछ और कहता हूं। बिल्कुल आप लोगों ने लोगों की अनसुनाई बातों पे अमल नहीं करना है। आप लोग अशरफुल मखलूकात हो, अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी है, आप लोगों को ये दिया हुआ है कि आपके दिमाग में अच्छे बुरे की पहचान डाली हुई है। जानवर को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात नहीं बनाए, इंसान को बनाया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो गर्मी की भी पहचान कर सकता है, सर्दी की भी पहचान कर सकता है, अच्छे की भी पहचान कर सकता है, बुरे की भी पहचान कर सकता है। तो ये आप लोगों के सामने मैंने पूरा सिस्टम रख दिया कि यहाँ पे 1 साल के अंदर आप लोग क्राउड देख ले और वहां पे 2 साल के अंदर आप लोग क्राउड देख ले। यहाँ पे आप लोगों को आज ये बताया जा रहा है कि मेटापोर्स में स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये लोग छोड़ रहे हैं। मेटापोर्स में कहाँ स्कैम हो गया? कोई एक बंदा मुझे बताए
यहां से भी कोई बंदा रेज हैंड करके मुझे ये बता दे कि आज तक किसी के साथ मेटापोर्स ने स्कैम कर दिया। यहाँ पे कुछ लोग अभी कहेंगे एनएफटी ने स्कैम कर दिया। नहीं, एनएफटी ने कोई भी स्कैम नहीं कर दिया। याद रख स्कैम सिर्फ और सिर्फ वो होता है जब आप किसी जगह पे पैसा लगाओ और वो सिस्टम गायब हो जाए, वो स्कैम होता है। हमारा एनएफटी वाला सिस्टम अभी भी चल रहा है और ये लाइफ टाइम चलेगा, ये बंद नहीं होगा। लेकिन एनएफटी को कुछ लीडर्स ने गलत तरीके से प्रमोट किया था। जो गलत है उसमें सिस्टम की कोई गलती नहीं है, उसमें वो गलती सिर्फ और सिर्फ उन लीडर्स की है जिन्होंने स्टार्ट के दिनों में सिर्फ ये बताया था कि आप लोग कुछ भी नहीं करोगे, आप लोग रॉयल्टी के लिए क्वालिफाई करोगे, ये वाला एनएफटी खरीदो, इतने लेवल कर दो, ये कर दो तो आप लोगों को मंथली बेस पे रॉयल्टी मिलेगी। चूंकि ऐसा नहीं था। याद रखिए, इंसेंटिव और रॉयल्टी बोनस हमेशा परफॉर्मेंस के ऊपर मिलता है। आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, जिधर भी काम करते हो, जब भी आपको तनख्वाह मिलती है साल में, आपको तनख्वाह के साथ या तो इंसेंटिव भी मिलते हैं या आपको कोई ना कोई बोनस मिलता है। वो बोनस क्यों मिलता है? वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर मिलता है। तो इस तरीके से मेटापोर्स ने क्या कर दिया, ये जो रॉयल्टी बोनस लोगों को मिल रहा है, ये मिस्टर लाडो खुद के जेब से नहीं दे रहा लोगों को, ये हमारा पैसा ही हमारे अंदर हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पे फर्क क्या है? कुछ चीजें मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, इस पे आप लोगों ने गौर करना है। मैं आप लोगों के सामने एक सर्कल बना रहा हूं। ये S6 का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं। हर एक बंदे को S6 के स्ट्रक्चर के बारे में पता होता है कि उसमें 6 पोजीशन हमारे नीचे लगती है, 2 पोजीशन ऊपर होती है, 4 पोजीशन नीचे होती है। अब इसके पेमेंट का तरीकाकार थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे जिसको मैं रेड करूंगा, जो रेड वाला सिस्टम होगा वो पैसा हमारे पास नहीं आएगा, जो ग्रीन वाला होगा वो पैसा हमारे पास आएगा। ये हर एक बंदे को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। इवन के जो भी बंदा है जो सिस्टम को समझाते हैं वो इस तरीके से समझाता है कि 6 पोजीशन आप लोगों के नीचे लगती है, तो इन 6 पोजीशन में 3 पोजीशन का पैसा आपके पास आता है, 3 पोजीशन का पैसा आपके अपलाइनर या आपके अपलाइनर के टीम में किसी मेंबर के पास जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है, आईडी नंबर 1 हमेशा सिस्टम के डेवलपर की होती है, जिसने सिस्टम डिजाइन किया होता है, जिसने सिस्टम हमें दिया होता है। आईडी नंबर 1 हमेशा उस बंदे की होती है। अब पुरसाज में देखो तो आईडी नंबर 1 मिस्टर लाडो की है, मेटापोर्स में देखो तो आईडी नंबर 1 भी मिस्टर लाडो की है। क्या वजह है कि दोनों पहली आईडी मिस्टर लाडो की है? क्योंकि दोनों का डेवलपर और दोनों का क्रिएटर एक ही बंदा है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों को पता नहीं होंगे, आज आप लोगों को पता चल जाएंगे और आप लोग आज के बाद पुरसाज वालों के साथ इस पे डिबेट भी कर सकते हो। अब गौर कर ले, मैं सबसे पहले अपने आप को ले रहा हूं। जब मैं राना मुजाहिद के लिंक से ज्वाइन हो जाता हूं, जब मैं अपना पहला मेंबर रजिस्टर कर लेता हूं, तो पहले मेंबर का पैसा मेरे पास नहीं आता, वो या तो राना मुजाहिद के पास जाएगा या राना मुजाहिद के टीम में किसी और बंदे के पास जाएगा। इस तरीके से दूसरे मेंबर का भी एज इट इज वही सिस्टम होता है। फिर तीसरा मेंबर मैं लगाता हूं, वो मेरे पास आता है, चौथा लगाता वो भी मेरे पास आता है, पांचवा लगाता वो मेरे पास आता है, छठे से रिसाइकल होता है और वो राना मुजाहिद के पास जाता है। अब आईडी नंबर 1 पे चलते हैं। अब आईडी नंबर 1 को गौर करना आप लोगों ने, पुरसाज का आईडी नंबर 1, उसका कोई अपलाइनर नहीं होता। जब उसका अपलाइनर नहीं होता तो आईडी नंबर 1 के इस पोजीशन पे भी कोई बंदा लगेगा, उसका पैसा भी आईडी नंबर 1 के पास जाएगा। इस पोजीशन पे भी कोई बंदा लगेगा, उसका पैसा भी आईडी नंबर 1 के पास जाएगा। इन तीनों का ही तो जाता ही जाता है। और छठे पोजीशन पे भी कोई बंदा लगेगा, रिसाइकल होगा, अपलाइनर नहीं है, पैसा रिवर्स होगा, आईडी नंबर 1 के पास आएगा। मतलब क्या कि 6 बंदों का जो पैसा होता है, मिस्टर लाडो पुरसाज में हमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, वो हमारा इक्वल पार्टनर नहीं है। मेटापोर्स में मिस्टर लाडो हमारा इक्वल पार्टनर है। इक्वल पार्टनर कहने का मेरा मकसद यही है कि जो 3 बंदों का पैसा हमें मेटापोर्स में मिल रहा है, मिस्टर लाडो के आईडी नंबर 1 को भी उन 3 बंदों का पैसा मिलता है। बाकी 3 बंदों का पैसा चला जाता है प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और वो प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट का पैसा 30%
जो प्रोडक्ट का हिस्सा होता है वो रॉयल्टी वालों को मिलेगा। जैसे कि आप लोग देखते हो आने वाले दिनों में मेटावर्स लॉन्च हो रहा है, हमारा पोर्स कॉइन ऑलरेडी लॉन्च हो गया, अब उसकी ओपन मार्केट में लिस्टिंग होनी है। ये जितना भी सारा सब कुछ होना है, ये वही 3 बंदों का जो एक्स्ट्रा पैसा चला जाता है, और जो आप लोगों का ऑटो अपग्रेड लोगों ने ऑफ किया होता है, वो 25% फंड जो आप लोगों का जाता है, वही पैसा हमें वापस रिवर्स होके हमें कम्युनिटी में अलग अलग तरीकों से मिलता है। अब जिन लोगों को ये $700 और 3-4 हजार डॉलर, $20, $98, ये जो लोगों को रॉयल्टी मिली है, ये रॉयल्टी क्या मिला है? ये मिस्टर लाडो ने खुद के जेब से नहीं दिया है, ये वही प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट का पैसा लोगों को रॉयल्टी की शक्ल में मिल रहा है। याद रख के पुरसाज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुरसाज में मिस्टर लाडो हमसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, मेटापोर्स में मिस्टर लाडो हमसे ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा है। यहाँ पे वो हमारा इक्वल पार्टनर है। पुरसाज के मेंबर्स सिस्टम को उल्टा बयान कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये 3 बंदों का पैसा जो मिस्टर लाडो के पास जा रहा है, वो मिस्टर लाडो ले रहा है। चलो मान लेते उनकी बात अगर सच है कि ये पैसा भी मिस्टर लाडो ले रहा है, तो फिर भी तो वो हमसे ज्यादा पैसा नहीं ले रहा है, क्योंकि पुरसाज में भी तो एज इट इज वो वही 3 बंदों का पैसा ले रहा है, यहाँ भी वो 3 बंदों का पैसा लेगा। यहाँ पे एक और भी चीज मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के मेटापोर्स में आप लोगों को प्रीज का ऑप्शन नहीं है। पुरसाज में आप किसी भी लेवल पे खड़े हो, मैं आप लोगों को दिखाता हूं, मेरे लेवल प्रीज हो गए हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूं, मेरे लेवल पुरसाज में प्रीज हो गए। क्यों प्रीज हो गए? जब जहां पे काम ही नहीं करना है, तो काम करने का फायदा क्या कि वहां पे लेवल्स कर दे। ये आप लोग देख ले, S4 में देखो छठा लेवल मेरा फ्रीज हो गया। आप लोगों को उसका ऊपर निशान नजर आ रहा होगा। ये फ्रीज का मकसद क्या होता है? ये फ्रीज का मकसद ये होता है कि आपका लास्ट वाला लेवल अगर एक मर्तबा रिसाइकल हो गया, रिसाइकल होने के बाद आपने अगला वाला लेवल ओपन नहीं किया है, तो इस वाले लेवल के पैसे आना आपको बंद हो जाएंगे। आप मेंबर लगाओगे, पैसा आपके पास नहीं आएगा, पैसा आपके अपलाइनर के पास जाएगा गिफ्ट की शक्ल में। शुक्र है मेटापोर्स में ये सिस्टम नहीं है। मेटापोर्स में सबसे खास चीज क्या है कि आप लोगों के पास ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन उन लोगों ने दिया हुआ है। आपका लेवल 1 से शुरू कर दो, ऑटो अपग्रेड ऑन रखो, आप 12 के 12 लेवल ऑटोमेटिकली ओपन कर सकते हो। पुरसाज में मैनुअली आपको लेवल 1 से लेवल 2 पे जाना होता है, लेवल 2 से लेवल 3 पे, और बीच में अगर कोई भी लेवल आपका रिसाइकल हो गया, आपने अगला वाला लेवल ओपन नहीं किया, तो आपका वो वाला लेवल लाइफ टाइम के लिए फ्रीज हो जाता है। तो ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं पुरसाज में जो गलत थी, जिसकी वजह से हमने वो स्किप करके हम मेटापोर्स पे आ गए। अब मेन मुद्दे की बात करेंगे। ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को कंपैरिजन के थ्रू आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने फैसला खुद करना है, बेस्ट कौन सा है, बेस्ट कौन सा नहीं है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मेटापोर्स वहां से बेस्ट क्यों मुझे लगा। देखो, सबसे पहली पॉइंट, आप लोगों के पास पुरसाज में एनएफटी नहीं है, मेटापोर्स में एनएफटी, रियल एनएफटी, जिसके ऊपर आप लोगों को बोनस मिल सकता है। दूसरा, आप लोगों के पास वहां पे एसएफसी एसएफसीआर टोकन नहीं थे, हमारे पास शुक्र है मेटापोर्स में एसएफसी एसएफसीआर टोकन है। अब लोग यहाँ पे ये सवाल करते हैं कि ये टोकन आएंगे किस काम के? तो ये टोकन याद रख के, मेटापोर्स जो है ये प्रोडक्ट बिजनेस है। आने वाले दिनों में जैसे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आप लोगों को यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएंगे, आप लोगों को लेवल के इवज प्रोडक्ट मिलेंगे। ये जितने भी आप लोगों ने लेवल ओपन कर दिए, जो आप लोगों को एसएफसी और एसएफसीआर वगैरह के जितने भी क्वाइन मिले हैं, ये जितने भी क्वाइन आप लोगों के पास होंगे, इसके बदले आप लोगों को सिस्टम की तरफ से एक प्रोडक्ट मिलेगा। वो प्रोडक्ट आप चाहे खरीद बेच दो, उस पे मुनाफा कमाओ, चाहे वो आप अपने इस्तेमाल में लाओ। ये जो क्वाइंस आप लोगों को मिल रहे हैं, ये आप लोगों को फ्री में नहीं मिल रहे कि इसको किसी भी चीज में यूज नहीं होगा, ये आगे प्रोडक्ट में यूज होंगे। मैं पुरसाज में ऐसा बिल्कुल भी कोई प्रोडक्ट वाला सीन नहीं था। पुरसाज में आप लोगों के पास पोर्स क्वाइन नहीं है। हमारे मेटापोर्स के साथ पोर्स क्वाइन लॉन्च हो गया है, जो अनकरीब सितंबर के लास्ट तक, जो कह रहे हैं कि साल के लास्ट क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में, हर साल में 3 क्वार्टर होते हैं, 4 का बराबर कर दो तो 3 क्वार्टर बनते हैं, और सितंबर 2023 के क्वार्टर का लास्ट क्वार्टर होगा, और उसके लास्ट में ये
ओपन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। ओपन मार्केट में लॉन्चिंग के बाद इसकी जो वैल्यू होगी आप लोग खुद अंदाजा लगा दो कि जिन लोगों ने स्टार्ट के दिनों में से इसको होल्ड किया हुआ है, अगर किसी के पास 1000 कॉइन होंगे, $50 उसने इन्वेस्ट कर दिया, $100 उसने इन्वेस्ट किया होगा, उसने 1000 कॉइन इकट्ठे किए हुए हैं, तो सितंबर के लास्ट में उसके वही 1000 कॉइन $1000 भी हो सकते हैं, $2000 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, या $10,000 भी वो बन सकता है। क्योंकि कॉइन्स में हमेशा यही होता है, जब भी वो ओपन मार्केट में लॉन्च होता है, लॉन्चिंग के साथ साथ इसकी वैल्यू डिमांड के ऊपर होती है और ये स्काई रॉकेट पकड़ के आसमान की तरफ जाता है। तो आप लोग अनकरीब देखोगे पुरसाज में आप लोगों के पास मेटावर्स नहीं है, मेटापोर्स में हमारे पास मेटावर्स है। बूस्ट हमारे पास एक ऐसा सिस्टम आएगा जो 2024 के स्टार्ट में लॉन्च हो सकता है या 2023 के दिसंबर में लॉन्च हो सकता है। वो बूस्ट एक ऐसा सिस्टम होगा जैसे कि आप लोगों ने वहां पे देखा है पुरसाज में एक्स गोल्ड है, एक्स वगैरह के सिस्टम उन लोगों ने डिजाइन किए हुए हैं। ये उस तरीके से एक सिस्टम होगा और वहां पे जो इनकम का रेशियो होगा वो आप लोग देखोगे, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि इस सिस्टम में आगे क्या कुछ आने वाला है। ये टेक्टाइल तो अभी शुरुआत है, सिस्टम में अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही मेटावर्स लॉन्च हो जाएगा, मेटापोर्स ऑफिशियली तौर पर पूरे दुनिया में लॉन्च हो जाएगा। अभी तक तो सिस्टम प्रॉपर तरीके से लॉन्च ही नहीं हुआ है। टेक्टाइल ये एक प्रैक्टिस है, लोग प्रैक्टिस कर करके यहां से डॉलर में पैसा कमा रहे हैं। सिस्टम तो अभी लॉन्च होना है और लॉन्चिंग से पहले पहले यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन लोगों ने 3-3 4-4 महीने मेहनत की, टीम बनाई, यहां से छोड़ के किसी और जगह पे चले गए। उनके जाने से मेटापोर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। असर किन पे पड़ गया? उन लोगों के ऊपर पड़ गया कि वो किधर भी जाएंगे तो अपना मुंह काला करके निकलेंगे, क्योंकि वो कहेगा भाई कल तो तुम मेटापोर्स कर रहा था, आज ये कर रहे हो, कल को ये छोड़ दोगे, किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ जाओगे। तो अगर मैं आप लोगों को कुछ कुछ बातें करता हूं या आप लोगों को राना मुजाहिद कुछ कह देता है, आप लोगों ने हमारे बातों पे अमल नहीं करना है, ना ही चौधरी अमताज कल्लू की बातों पे अमल करना है, ना ही मिथिलेश के बातों पे अमल करना है। अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया हुआ है, आपको वो तमीज दी है, आपको वो नॉलेज अल्लाह ने दी है। जो नॉलेज मेरे पास भी है वो नॉलेज आपके पास भी है, क्योंकि आपके खोपड़ी में भी दिमाग है, मेरे खोपड़ी के अंदर भी दिमाग है। तो आप सिर्फ और सिर्फ सामने को कंपैरिजन कर दो कि इसमें अगर 2 साल के अंदर इतने लोग ज्वाइन हो गए तो मेटापोर्स में 1 साल के अंदर अगर इतने लोग ज्वाइन हो गए तो मेटापोर्स में कुछ है, इसीलिए तो इतने लोगों ने इस सिस्टम को ज्वाइन किया है। अगर आप लोगों ने कंपैरिजन करना है तो इस तरीके से आप लोगों ने कंपैरिजन नहीं करना है कि वहां पे पुरसाज में हर एक मेंबर के आप लोगों को पैसा मिलता है तो मेटापोर्स में हर मेंबर के पैसे नहीं मिलते। ये गलत कंपैरिजन है। वो इसलिए गलत है कि वहां पे तो आप लोगों को लेवल के पैसे भी तो डबल डबल पे करने होते हैं ना। X3 अलग से ओपन करना होता है तो X4 अलग से ओपन करना होता है। यहाँ तो एक सिंगल मैट्रिक्स बनाया गया है, S6 और S3 आप लोगों ने मिलके ओपन करने होते हैं। तो ये चीजों का कंपैरिजन अगर आप लोग करोगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा मेटापोर्स को छोड़ेगा, क्योंकि इसका एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आप लोगों का फ्यूचर अभी शुरू होगा जैसे ही पोर्स कॉइन मार्केट में लॉन्च होगा, मेटावर्स लॉन्च हो जाएगा, बूस्ट आएगा, टेक्टाइल गुड आएंगे, ऐसे बहुत चीजें आगे आने वाली है। तो मेरे तरफ से आज तक यही था। अब मैं हैंड ओवर करूंगा राना मुजाहिद को, वो मजीद आप लोगों को कंटिन्यू कर दे। जी राना साहब। जी बहुत शुक्रिया समीर साहब, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। तो आई होप के तमाम लोगों को समझ आ चुकी होगी कि मेटाफोर्स कैसा ब्रांड है और इसके ऊपर पाकिस्तान से नहीं बल्कि ऑल दी वर्ल्ड लोगों ने क्यों इसके ऊपर अप्लाई किया, क्यों लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो तमाम लोगों को मेरा एक ही मैसेज है, अगर अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर बनाना है, आने वाले 1 साल के अंदर आप लोग इस सिस्टम पे लाखपति नहीं बल्कि करोड़पति बन सकते हैं अगर आज दिल लगा के इसके ऊपर काम करते हैं, बड़े लेवल्स पे जाते हैं। जिस तरह के समीर साहब ने बताया, बड़ी स्लॉट्स के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे प्रोडक्ट्स कैशबैक के तौर पे मिलेंगी। तो बड़ी स्लॉट्स पे जाएं, बड़े लेवल्स पे काम करें और अपनी टीमों को नॉलेज प्रोवाइड करें। इस यूट्यूब का लिंक इंशाल्लाह तमाम लोगों को मिल जाएगा। जो भी बंदा आपको आके कहता है कि भाई फलां सिस्टम ऐसा है, फलां वैसा है,
उसको ये वीडियो फॉरवर्ड करें, उसको बताएं कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद आ जाएं, हमारे साथ राब्ता करें अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच तमाम लीडर्स का, जितने भी हमारे यहाँ पे को होस्ट हैं, तमाम को होस्ट का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना टाइम, कीमती टाइम निकाला, हमारी मीटिंग के अंदर आए। इंशाल्लाह इसी तरह सेशन चलते रहेंगे, अपनी टीमों को गाइड करते रहेंगे, आप लोगों को कामयाब करवाएंगे यहाँ पे। बहुत शुक्रिया, आज का सेशन यहीं तक था। अगर कोई को होस्ट कहना चाहता है कुछ तो काइंडली हैंड रेज कर सकता है। आप वहां से रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देना राना साहब। मैं कुछ जी बातें जी हैं वो दो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो जितने भी लोग यहाँ पे